हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए, काफ़ी की टन चाहिए। लॉकडाउन का सीजन है, करना क्या, मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है। तो हमने सोचा क्या पता आप सो के बोर हो रहे हो तो आपके लिए कुछ नया टिप्स लेके चलें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्चुअली आपको पता है ऑक्टेट रूल क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बात किया था फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं और उसके ट्रिक के बारे में भी बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्चुअली इस रूल में हम ये बात करेंगे कि क्या क्या लिमिट होती है। सोचो तो अगर कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा डींगे मार रहा है तो आप क्या कहते हैं? लिमिट में रहो तो ठीक नहीं होगा। मतलब क्या, एक सीमा होती है हर चीज़ की ना, उस सीमा के बाहर उसका इफेक्ट काम नहीं करता। तो ऐसे हमारे केमिस्ट्री में जो ऑक्टेट रूल है ना, इसका भी एक लिमिट है। एक क्या, कई लिमिट है। तो उस लिमिट के बाद जो होता है, इस ऑक्टेट का जो रूल होता है वो फॉलो नहीं होता। तो इसमें जो पहला रूल है हमारा ऑक्टेट का, अगर आपको ऑक्टेट फिर से भूल गया हो, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, तो ऑक्टेट मतलब होता है इस रूल के हिसाब से कोई भी एटम हो, उसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फिलहाल ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, पहले एक ही सेल का हो, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं ये डुप्लेट बनाते हैं, ना कि ऑक्टेट बनाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं उनको हम स्टेबल मानते हैं। और इसी चीज को, क्योंकि जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इनर्ट गैसेस जिसे आप बोलते हैं, एक्री गैसेस, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट, 8 इलेक्ट्रॉन होते तो बोलते हैं ऑक्टेट। तो अगर हम बात कर लें किसी भी एलिमेंट की, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखता है तो हम कहते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। एक्चुअली जो हमारा ऑक्टेट रूल है ये हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ही अप्लाई हो पाया, बल्कि सभी में नहीं हो पाया। तो इसके लिए इसका ये ड्रॉबैक हो गया कि ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं। देखो, अगर कोई रूल बनता है, अधिकतर लोग उसको मान लेते हैं तो उस रूल को अप्लीकेबल माना जाता है या फिर अप्लाई कर लिया जाता है। अगर उस रूल को अधिकतर लोग ना माने तो हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि वो रूल पूरी तरह से 100% प्योर होगा या फिर ट्रू होगा, नहीं, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। तो ये आपको हमने पहला बताया कि इसका जो ड्रॉबैक था, ये पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट उनके लिए ही मेनली अप्लाई होता था और उसके बाद या उसके पहले वालों के लिए फेल हो जाता था। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया आपको, पहला ये भी कंडीशन है, अगर डुप्लेट बना रहा तब भी ऑक्टेट नहीं बना, तब भी ये रूल फेल हो गया। और बात कर ले हम इसका दूसरा, तो दूसरा ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है फेल होने का, कि इसमें जो सेंट्रल एटम होता है, जब कोई ये मालिक्यूल बनाता है तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं LiCl, BeCl, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं Li। ये देखिए हमारा पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम या ऑन सेंट्रल एटम कह सकते हैं, LiCl, BeCl। ठीक है, और भी हम ले लेते हैं AlCl3 ले लेते हैं, AlCl3। चलिए चेक करते हैं। लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर ये सेंट्रल एटम था 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये अगर देखिए ये व्यवस्था बनती है इनकी, तो इसका तो 8 पूरा हो गया, लेकिन इसका क्या हुआ, बैलेंस सेल में अभी भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन था ना, तो इसका तो नहीं पूरा हुआ। चलिए बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 क्लोरीन से ये जुड़ गया। क्लोरीन के तो 7 होते हैं भाई साहब, आपको पता है पिछले वीडियो से ही। तो अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। ये जो हमारा बेरिलियम था बहुत करेगा इनसे, ये किधर बॉन्ड करेगा, किधर, तो अभी भी इसके सेंट्रल एटम पे कितने हैं, सेंट्रल एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं ना, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या होगा, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा, ये इसके ये भी इलेक्ट्रॉन जो 2 है, सॉरी नॉट 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हमने गलत लिख दिया था। तो आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्लोरीन का तो हो जा रहा है, अगर ये 1 ले रहा तब भी इसका हो जा रहा है, लेकिन इस पे जो बात करें हम 8 इलेक्ट्रॉन की, तो ये नहीं हो रहा है। चलिए एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। इसके जो आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए अब हम बात करें क्लोरीन की, तो हमने क्लोरीन को दे दिया यहाँ पर, लेकिन अब देख रहे हैं जो बैलेंस सेल है, इधर ऐसे बॉन्ड सीधा बना देते हैं। बैलेंस सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने बैलेंस सेल में। तो आप देख रहे हैं इसका ऑक्टेट अगर बॉन्ड बन गया तो 6 बॉन्ड हो जाएगा अगर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन तब भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन लोगों में हमारा ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता। तो ऑक्टेट रूल अगर पूरा ऑक्टेट नहीं हो रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर, तो ये रूल ही फेल हो गया। तो ये इनकी पहली ड्रॉबैक थी। और दूसरी ड्रॉबैक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन जानने से पहले। ये ऑड इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे, जब किसी सेंट्रल एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, युग्म इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल है उनमें भी ये रूल फेल हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ये एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो ये हमारा होगा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है, NO2। तो इनमें जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन रख लिया, समझिएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बना लेगा ये ऑक्सीजन से, समझिएगा। तो जब 2 बन गया, तो जब 2 बने, तो अब आप देख रहे हैं कि इसका अगर इधर 3 था, 2 बॉन्डिंग में चला गया, 5 हो गया, और फिर 2 इधर से अगर आ जाता तो कितने हुए टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बनाने के बाद कितने हुए, 7। तो क्या ऑक्टेट पूरा हुआ नाइट्रोजन का, नहीं। इस स्थिति में हम बोलते हैं कि इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे हमने इलेक्ट्रॉन गिना कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन है, इसके बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 हमने बना दिए। जब ये बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ तो हमने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये इसके साथ, तो मतलब 4 ये 3 ये 7 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए। और बैलेंस सेल में कितने थे, 5 थे। अगर बॉन्ड बनाने के बाद देखिए 7, तो क्या इसका बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऑक्टेट रूल फेल होता है। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं NO2 में, ठीक है। तो हम NO2 को बात करेंगे, चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट है 5 इलेक्ट्रॉन, हम 5 पहले बना लें, या फिर क्या करेंगे सीधा बॉन्ड से दिखा लेते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बॉन्ड से दिखा लिया, और इधर ऑक्सीजन को भी दिखा लिया। इस पर एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। चलिए इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं। 4 इधर हो गए, 4 2 6 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, 1 इधर से चला गया, देखिएगा 5 पहले से थे। इसको मिटा के आपको बताते हैं, क्योंकि ये आपको कठिन थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चल बात कर लेते हैं NO2 की। NO2 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चल ये हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम बात करें जब इसमें हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन हमारा डबल से जुड़ रहा है, एक सिंगल से, ऐसा क्यों होता है, इसके बाद वाले में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता, क्यों नहीं हम सबको डबल से जोड़ देकर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। चलिए अगर ये डबल से जुड़ रहा होगा, ये डबल से, तो ये दोनों बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। इस पे 6 थे, 2 इधर 2 इधर, और तो 2 हमारे चले गए बॉन्डिंग में, समझिएगा, ठीक है। अब ये बात करते इस ऑक्सीजन की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक ये बॉन्ड बना लिया इससे, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6, एक इससे बॉन्ड बनाता 7, एक बनाता 8, ठीक है। देखिएगा अब हमारा इसका 1 2 3 हो गया, नाइट्रोजन का 3 तो पूरा हो गया, समझिएगा, नाइट्रोजन का 3 पूरा हो गया। लेकिन अब हम क्या करें ऑक्सीजन के केस में, देखते हैं। अगर नाइट्रोजन का 4 2 6 हो गया, और इधर पहले से कितना था 2, ठीक है, 8 हो जाएगा, समझिएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है।
इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसका 8 पूरा हो गया, इसका 8, लेकिन इस पर कितने आ गए देख रहे हैं, 4 7 इलेक्ट्रॉन आ गए सेंट्रल एटम पर। तो इस तरह से इसका ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में जब एक इलेक्ट्रॉन बचता है तब भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। और लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है कि द एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट में क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का कोई भी टीचर ये चीज़ आपको नहीं बताएगा ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आप वीडियो बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि आईटी और नीट के जो क्वेश्चन है इससे द एक्सपैंडेड ऑक्टेट पर आते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी वेराइटी बहुत होती है, पर कोई बच्चा और टीचर ये समझ नहीं पाता कि ये इससे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे 2 लिमिटेशन हो गए, इसलिए हम इसको ऊपर ले चलेंगे इस हेडिंग को। द एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ये हमारा थर्ड है, द एक्सपैंडेड ऑक्टेट। इसका मतलब क्या है, कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं ना जो अपने ऑक्टेट को भी एक्सपैंड कर देते हैं। मतलब ऑक्टेट रूल हमारे कहता था कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन इस रूल के हिसाब से ना भाई साहब, कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत धुरंधर लोग हैं, जो कि अपने आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा लोग को रख लेते हैं। कहते जो करना हो कर लो, हम तो तुम्हें मानते ही नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे। चल, जैसा कि आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड चैप्टर में भी। तो एटम का ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये सेल होती है। ये तो आप छोटी क्लास से जानते हैं, KLMN क्लास 9 से। तो इस सेल में जो n=1 होता है, ये 2 होती है, ये 3 4 5 सो ऑन ऐसे बढ़ता रहता है जब तक कि एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन फिनिश ना हो जाए। इन सेल का नाम भी हम लिख देते हैं, ये होती है K सेल, LMNO, ये नाम है, ये आपको बना लेना कॉपी में जब हम बताएंगे तब। तो अब देखिए भाई साहब को करना क्या है। जब आप ऑफ बाउ के रूल के बारे में सोचेंगे तो पहले आता है हमारा s ऑर्बिटल, फिर आता है s, फिर आता है p, फिर आता है sp_d, फिर आता है sp_d। अच्छा, जो लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि चैप्टर 4 चल रहा है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, उन्हें डाउट होगा ये sp_df होता क्या है। तो अब तक के लिए आप इतना जानते रहिए कि ये ऑर्बिटल होता है। ये चैप्टर मैं फिर से आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट सेकेंड, और जल्दी ये चैप्टर फिनिश होने के बाद ही मैं वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो ये देखिए, तो अब ये जो हमारा s ऑर्बिटल है ना, ये किससे शुरू हुआ, n=1 से, p ऑर्बिटल n=2 से, s ऑर्बिटल एंड p एंड d किस में आ गया, 3 में, और 4 में देख रहे हैं आप f भी आ गया। मतलब जो हमारा ये d ऑर्बिटल होता है, ये जो हमारा n=1 2 3 है ना, यही हमारा क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर। समझिएगा, बड़ी मजे की बात है, पीरियड नंबर होता है यही। तो इसका मतलब जो लोग K सेल में हो वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, जो L सेल में हो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में। तो इसी तरह से आप 3 का मतलब है किस में होंगे, M में होंगे। तो आपको हम बता दें ना, एक टर्म आता है वैकेंट D, वैकेंट D ऑर्बिटल। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब जब एलिमेंट हमारा थर्ड पीरियड में जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वैकेंट डी अवेलेबल होता है पर दिखाई नहीं देता। मतलब ये इतने बड़े लोग होते हैं, अगर मार्केट चले गए ना तो एक थैला छुपा के रखते हैं, क्या पता इमरजेंसी कुछ फ्री में मिल जाए। अगर कुछ लोग को आपने देखा होगा, मार्केट में जाएंगे, मार्केट वाला जब सब्जी बेचता है उसमें से कच्ची सब्जी उठा के खाना शुरू कर दे, वो कितना गरीब, इससे नहीं मतलब, पैसे भी नहीं देंगे उसका। तो उन्हीं टाइप में से ये है, एक थैला छुपाया रहता है, अगर कहीं कुछ फ्री मिलेगा तो ले लेंगे। तो यही वैकेंट डी होता है जिन लोगों के पास, वो लोग अपने आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पर आप कैसे पहचानोगे, तो आपको एक सीधा सा ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको चेक करना है वैकेंट डी है कि नहीं, तो वैकेंट डी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल, एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल। ये किस, इट स्टार्टेड फ्रॉम, ये बात आप रखना ध्यान, चाहे आपको निकालना है या ना, स्टार्टेड फ्रॉम पीरियड थर्ड, पीरियड थर्ड, ठीक है। तो ये तीसरे पीरियड से शुरू हो जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, समझिएगा,
तो उसके पास पक्का है डी ऑर्बिटल होगा। अगर बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। चलिए हम एक चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल PCl5 कर सकते हैं आप, या फिर PF5 कर सकते हैं। PCl5 NH3 पॉसिबल है, बट NH5 नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन आया था एक बार, एम्स में आया था। वाई NH3 इज पॉसिबल बट NH5 इज नॉट पॉसिबल, बट PCl5 इज पॉसिबल। मतलब कि फिफ्थ ग्रुप का ये भी है सेंट्रल एटम, फिफ्थ ग्रुप का ये भी है, फिफ्थ ग्रुप का ये भी है, लेकिन इसमें 5 लोग जुड़ करके बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें 3 लोग, इसमें 5 लोग नहीं। क्यों? यही क्वेश्चन था। एक्चुअली इसका सीधा सा आंसर था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बैक एंड डी की, तो पहले बात करें हम फास्फोरस का। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 एंड 5। अब देखो भाई, ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये कंफर्म हो गया। आपको नहीं हुआ क्योंकि आप देख नहीं पाए। एक्चुअली ये जितनी बार डिजिट चेंज होता है, देखिए एक बार यहाँ हुआ होगा, मतलब ये n=1 है। दूसरा क्या है? n=2। यही होता है जितनी बार चेंज होता है। तीसरा क्या होगा? n=3। ये किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, पीरियड एलिमेंट। अगर ये थर्ड पीरियड का, तो इसके पास क्या होगा? बैक एंड डी। अगर बैक एंड डी होगा तो ये अपने आउटर मोस्ट में क्या रख सकता है? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें फास्फोरस, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? 5। हमने 5 को ड्रा कर दिया। ठीक है, समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 5 को ड्रा कर दिया। अब बात ये आती है क्लोरीन। तो क्लोरीन एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया, एक बॉन्ड इधर से बना लिया। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, अगर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, तो अब सेंट्रल एटम पे कितने हो गए? 2 2 4 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल ना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो किया? नहीं, ऑक्टेट रूल यहाँ भी फेल हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सपैंड ऑक्टेट के केस में ऑक्टेट फेल हो गया, लेकिन ये ऐसा बना दिया। बात करते हैं NH3 की। NH3 के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8। ये देखिए ऑक्टेट इसमें फॉलो है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल नहीं है ऑक्टेट का, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं NH5 की। चलिए 1 2 3 4 5, H H H H H, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड पे 10 इलेक्ट्रॉन। ये पॉसिबल नहीं। क्यों क्यों क्यों? यही तो मेरा आंसर आने वाला है। एक्चुअली ये इसलिए नहीं पॉसिबल है, पहले तो हम इसको चेक करते हैं ये किस पीरियड का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 एंड 5, n=1 2। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें देख रहे हैं p ऑर्बिटल d नहीं है, मतलब अतिरिक्त d, एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, SF6। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब SF6 है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर, लेकिन ये स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी। कंडीशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन करिए सल्फर का 16, फटाफट करिए। 16 16 16 2 8 6। ठीक है, n=1 2 3, थर्ड पीरियड। इसका मतलब इसमें क्या होगा? बैक एंड डी होगा। तो ऐसी स्पीशीज ना, H2SO4 का भी आप चेक कर सकते हैं, XCO4 का भी चेक कर सकते हैं, XCOF4 का भी चेक कर सकते हैं। तो आप जितने मर्जी उतने चेक करिए, सब में आंसर यही आएगा, रीजन भी यही रहेगा। तो आज के बाद से आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारी की सारी लिमिटेशन थी हमारे ऑक्टेट रूल के। तो अदर ड्रॉबैक भी इस रूल के क्या हैं वही बता रहे हैं आपको। जो 0 ग्रुप वाले होते हैं वो भी इनके रूल को नहीं मानते हैं, जैसे XeOF2 है, वो भी नहीं मानता। तो एक आप और भी करना चाहे कर लें, नहीं तो आप खुद से समझिएगा। रूल वही है कि भाई साहब जिनके पास बैक एंड डी है वो लोग करेंगे, अदरवाइज दूसरे लोग नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर में हम ये बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, लैटिस एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे,
और भी रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।